चलो बात नहीं करना कोई आदमी। मतलब पीछे का जो भी क्लास हुआ था, अब हम लोगों को मतलब आप लोग जिसके पास नहीं होगा या तो मतलब यूट्यूब पर डाला हुआ है, देख लीजिएगा, और नहीं तो अगर एक दूसरे से कॉपी अगर शेयर कर पाएंगे तो मांग लीजिएगा। हम लोग का आज का आगे का क्लास होगा वो होगा चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। क्षेत्र समझते हो? क्षेत्र माने एक एरिया। जैसे आप लोग का क्षेत्र, जैसे लड़की का एक क्षेत्र है ना कि लड़की वहाँ तक बैठेगी, लड़का इसके आगे बैठेगा, तो वो हो गया लड़की का क्षेत्र, ये हो गया लड़का का क्षेत्र। जिस तरह से किसी गांव का भी एक क्षेत्र होता है कि यहाँ तक ये गांव कहलाएगा, इसके आगे दूसरा गांव होगा। किसी जिला का भी अपना एरिया होता है ना, यहाँ तक ये जिला होगा, इसके आगे दूसरा जिला होगा। अब बात करोगे ना तो नहीं पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ने का मन था तो नहीं आते। हम पहले बोल देते, कल ही अनाउंस कर देते कि जिनको नहीं आना होगा ज़बरदस्ती नहीं आइएगा, बताए थे ना। तो अगर आ गए हैं तो ड्यूटी नहीं निभाइए, पढ़िए। क्षेत्र का मतलब क्या बताया जी? एरिया। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। मतलब किसका एरिया? चुंबक का एरिया। किसका एरिया? अब मान लो कि यहाँ पे एक चुंबक है, इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। ऐसा तो नहीं है कि यह चुंबक वहाँ रखा किसी पदार्थ को खींच लेगा। इसका भी अपना एक पावर होगा ना। जैसे मान लो ये एक चुंबक आप लेते हो, ये चुंबक है, एक लोहे को रख देंगे वहाँ बहुत दूर यहाँ से, तो क्या ये खींचेगा? क्यों नहीं खींचेगा? क्योंकि इसका पावर वहाँ तक। तो इस चुंबक का जहाँ तक पावर होगा ना, वही कहलाएगा चुंबकीय। जैसे मान लो ये चुंबक है, यहाँ पे एक लोहे का टुकड़ा लेके तुम आए हो, क्या लेके आए हो? अगर ये चुंबक इसको खींच लिया, ये चुंबक इस लोहे को अपनी ओर खींच लिया, तो बोलेंगे इस लोहे का जो पावर, मतलब इस चुंबक का जो पावर है वो यहाँ तक है, मतलब यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? लेकिन यही लोहे के टुकड़ा को जब हम यहाँ पे रख दिए, तब देखे कि यह जो चुंबक है वो उसको नहीं खींचा। इसका क्या मतलब होता है कि इस चुंबक का पावर वहां तक नहीं है। तो ऐसा करते हुए चारों तरफ क्षेत्र रहता है। अगर इसके अंदर तक कोई लोहा रहेगा या यहाँ तक कोई लोहा रहेगा, ये सब एरिया में, तो ये चुंबक क्या करेगा? इसको खींचेगा। लेकिन अगर इसके अगर इसके जरा सा भी बाहर रहेगा तो क्या करेगा? नहीं खींचेगा। तो चुंबक के क्षेत्र का परिभाषा क्या बोलेंगे हम लोग? वैसा क्षेत्र जहाँ तक चुंबक किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई लौह पदार्थ इसके बल का अनुभव करता है। क्या करता है? फिर से, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई लौह पदार्थ का मतलब लोहा, जहाँ तक कोई लौह पदार्थ इसके बल का अनुभव करता है, उसे क्या बोलते हैं? क्या हो जाएगा? बोलो। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई लौह पदार्थ इसके बल का अनुभव करती है, क्या कहलाती है? चुंबकीय। लिखिए, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई लौह पदार्थ, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई लौह पदार्थ इसके बल का अनुभव करता है। इसके माने चुंबक। जहां तक कोई लौह पदार्थ इसके बल का अनुभव करता है। अनुभव का मतलब महसूस करना। जैसे अभी यहाँ पे हवा बह रही तो हम लोग को महसूस हो रही है ना, वैसे ही
किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई लौह पदार्थ इसके बल का अनुभव करती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। इसके बल का अनुभव करती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाती। मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबक का पावर। जैसे आपका पावर कहाँ तक है, लड़की लोग का पावर उस बेंच तक, लड़का लोग का पावर यहाँ तक, है ना। वैसे ही चुंबक का पावर कहाँ तक है, यहीं तक है। कोई दिक्कत? स्टार बना के लिखोगे। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला, तस्ला नहीं लिखेगा आप लोग। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है। कोई तस्ला ना लिखिए, सरिता ना लिखिए, तस्ला लिख लिए, तस्ला होता है। अरे याद करने का अपना तरीका है, बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक तस्ला होता है। ऑप्शन में तुम्हारा आवेगा टेस्ला, अपने आप पकड़ा जाएगा, है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा। जैसे देखो, पहले यहाँ समझो, एक मिनट। ये चुंबक है, ये क्या है, चुंबक है ना। ये चुंबक का पावर मान लो यहाँ पर तक है, ऊपर में यहाँ तक है, इस साइड में मान लो, मतलब ऐसे मान लो, इस टाइप से। इतना दूर में इस चुंबक का पावर है, इसके बाहर इसका पावर नहीं है। तो जितना दूर में इसका पावर है उसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? और चुंबकीय क्षेत्र रेखा का मतलब होता है कि ये कैसे काम कर रही है, ये कैसे, आखिर इसका बल यहाँ पे लग रहा है तो कैसे लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि सीधे खींच रही है या तिरछा खींच रही है, खींचने का कोई ना कोई तरीका होगा। अगर यह चुंबक इस लोहे को अपनी ओर खींच रहा है तो खींचने का कोई ना कोई तरीका होगा ना, या तो सीधे खींच रही होगी, नहीं तो तिरछा खींच रही होगी, खींचने का कोई अपना एक रास्ता होगा। तो हम लोग इस चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए, किसको, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए जो काल्पनिक रेखा का प्रयोग करते हैं। किसका? काल्पनिक रेखा कहने का मतलब कि ये आपको दिखाई नहीं देता है, ये दिखाई नहीं देता है, ऐसा हम मान के चलते हैं, ये ऐसे ही काम कर रही है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा लिख के डैश दीजिए आप लोग। चुंबकीय क्षेत्र रेखा लिख के डैश दीजिए। बताएं, लिखो। चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए, दर्शाना मतलब दिखाना, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए चुंबक के चारों ओर, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए चुंबक के चारों ओर, चुंबक के चारों ओर जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है, जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है, जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं।
लिख लिए। उससे चुंबकीय क्षेत्र रेखा, जैसे देखो इसका तुम लोग बेहतर समझ पाओगे। जैसे मान लो आप लोग का जमीन जो रहता है, उस जमीन को हम लोग एक बाउंड्री करते हैं ना कि यहाँ तक मेरा जमीन है, करते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे अगर किसी का जमीन रहता है तो वो हम लोग को दिखाई पड़ता है कि यहाँ तक मेरा आरी है, वहाँ तक उसका आरी है। लेकिन अगर उसी को अगर पेपर पे ड्रॉ करना होगा तो हम लोग एक लाइन खींचते हैं ना कि यहाँ तक ये लाइन जो है ये मेरे ज़मीन का हुआ, इसके आगे दूसरे की ज़मीन का हुआ। जैसे आप लोग नक्शा देखें, नक्शा, उस नक्शा में क्या मतलब इतना बड़ा जो ग्लोब होता है या इतना बड़ा जो नक्शा होता है, क्या भारत उतना ही बड़ा होता है? उससे बड़ा होता है। लेकिन हम लोग एक रेखा खींच के दर्शा देते हैं कि इतना एरिया तक कौन है, भारत है, इतना एरिया तक कोई और होगा, इतना एरिया तक कुछ और होगा। तो किसी चीज़ को अपना मतलब कैटेगरी में बांट देते हैं कि इस एरिया के आगे उसका एरिया है, इसके आगे उसका एरिया है। तो इसका भी जो एक क्षेत्र है उसको दर्शाने के लिए हम लोग एक रेखा खींचेंगे ना, इसका एरिया कहाँ तक है, कैसे है, तो उसी एरिया को, उसी रेखा को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। यानी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने मतलब दिखाने के लिए जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ गया? और ये होता कैसे, ध्यान से देखो, इसको बहुत अच्छे से समझना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है वह नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में प्रवेश करती है। किसमें? नॉर्थ पोल से निकलती है और किसमें प्रवेश करती है? तुम अच्छे से फिगर बनाओगे, ठीक है? इसमें नंबर ऑफ मतलब आपको दिखाना है कि कितना आप दिखा रहे हैं। हाँ, प्रवेश किधर करेगी? बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछेगा, ऊपर में बना देना। ऐसा नहीं कि आप 2-3 ऐसे जब मन होगा जितना बना सकते हैं। आपसे पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है किधर से निकलती है? अब प्रवेश किस में करती है? साउथ पोल में। लेकिन यह चुंबक के बाहर में, किधर? चुंबक के अंदर में यह साउथ पोल से जाते हैं किधर? नॉर्थ। तीर का निशान ध्यान से देखना, सीधा समझो, देखो ऐसे से राउंड मारेगा, ठीक है? चुंबक के बाहर किधर से किधर है? चुंबक, देखो ये चुंबक है ना जी, पता है तुम लोग समझ पा रहे हो या फिर समझ पा रहे हो जी? ये चुंबक है तुम्हारा, इधर नॉर्थ पोल, उधर क्या है? साउथ पोल। तो चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो किधर से किधर है? नॉर्थ पोल से। और चुंबक के अंदर साउथ पोल से। समझ में आ रहा है? बोल रहा। तो तुमसे पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण, क्या पूछेगा? क्षेत्र रेखा का मतलब इसका क्या गुण है? तो सबसे पहला हम लोग बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। पहला गुण क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है तथा चुंबक के अंदर साउथ पोल से। समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के बाहर किधर से किधर जाती है? नॉर्थ पोल से। और चुंबक के अंदर किधर जाती है? साउथ पोल से। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण। कैमा गुण? पहला गुण। बोलते तीसरा गुण। पहला गुण लिखो ना कि बोलते तीसरा गुण, एक पर एक सब कॉमेडियन। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण लिख के डैश देंगे और नीचे में 1 नंबर देंगे। ऐसे लिख के डैश देंगे, नीचे में 1 नंबर देंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण पहला में क्या लिखेंगे? पहला गुण में लिखो 1 नंबर देखिए, यह चुंबक के बाहर, यह माने चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यह चुंबक के बाहर, यह चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। देखो ना, एन से एस की ओर जाती है। एन वाला नॉर्थ नहीं समझ पाओगे,
इतना दिमाग कमजोर थोड़ी है। अनिखत अनिखत को जोर से हंसी लग गया। यह चुंबक के बाहर N से S की ओर जाती है तथा चुंबक के अंदर S से N की ओर जाती है। S माने साउथ, N माने, ये आपको अपने से याद रखना है। हो गया? बताओ ये किसी को समझने में दिक्कत है? याद रहेगा? ये फिगर याद रहेगा पक्का? दूसरा गुण लिखो इसका। बस यहाँ देखो तो, ये इधर नॉर्थ साइड से निकली है, यहाँ देखो सब, और ऐसे साउथ में प्रवेश की है। ऐसी ना हो रहा है? बता दो कहीं पर टूटी हुई है क्या? नहीं पूरा बंद है कि नहीं? है। पूरा बंद है या नहीं? है ना? हम्म। तो हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र होती है। बंद इसको, हाँ, ये पूरा गोल नहीं, ये पूरा गोल नहीं होता है, ये इस टाइप का होता है। इसको लोग क्या बोलते हैं? वक्र। क्या बोलते हैं? तो पूछेगा तुमसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी होती है? बंद वक्र होती है। ठीक है, तो दूसरा गुण लिखेंगे, यह एक बंद वक्र होती है। मतलब बीच में कहीं पर ये ब्रेक नहीं करती है, टूटती नहीं है। यह एक बंद वक्र होती है। ऐसा होता ही नहीं है। सपोज फिर उसका गुण खत्म हो जाएगा। तीसरा गुण लिखेंगे, तीसरा गुण। अच्छा हमको किसी बताओ, तुम लोग केमिस्ट्री में ठोस, द्रव और गैस पढ़े हो ना? हम लोग ठोस, द्रव, गैस को कैसे पहचानते हैं? ठोस मतलब होता है कि जिसको हम लोग हाथ वगैरह से दबाएंगे तो जल्दी दबता नहीं है। द्रव पानी के जैसा मतलब बह जाएगा, और गैस जो मतलब हवा में उड़ जाएगा, दिखेगा ही नहीं। पता है ना? इसमें आप लोग एक कॉमन चीज आप लोग पढ़े होंगे कि ठोस में जो होते हैं कण, ठोस के जो कण होते हैं वो काफी नजदीक होते हैं। समझ रहे हो? कण समझते हो ना? कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व किसका बना होता है? धूल का मतलब कण से बने होते हैं, उसके पदार्थ के कण से बने होते हैं ना। तो ठोस के कण क्या होते हैं? काफी नजदीक होते हैं, मतलब सघन होते हैं। नजदीक होने का मतलब सघन। द्रव के कण क्या होगा? उससे थोड़ा सा दूर होगा, और गैस का कण क्या होगा? सबसे ज्यादा दूर होगा। तो हमको यह बताओ, अगर ज्यादा नजदीक रहेगा तो ज्यादा बल रहेगा, कि ज्यादा दूर रहेगा तो ज्यादा बल रहेगा? ज्यादा नजदीक रहेगा तो, और ज्यादा नजदीक को हम लोग क्या बोलते हैं? सघन। क्या बोलते हैं? सघन। तो तीसरा गुण लिखा है ना आपको? तीसरा गुण में लिखेंगे, लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जहां सघन होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जहां सघन होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जहां सघन होती है, वहां चुंबकीय बल अधिक होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जहां सघन होती है, वहां चुंबकीय बल अधिक होता है। लिख लिए? चुंबकीय क्षेत्र रेखा जहां सघन होती है, वहां पे चुंबकीय बल अधिक होता है, तथा जहां विरल होती है, तथा जहां विरल होती है, तथा जहां विरल होती है, कौन हिल रहा है? नहीं हिल रहा। तथा जहां विरल होती है, वहां चुंबकीय बल
वहाँ चुंबकीय बल कम होता है। मतलब जहाँ पे सट्टा लगेगा ना जी, वहाँ पे बल ज्यादा रहेगा, जहाँ पे हट्टा लगेगा वहाँ पे बल कम होगा। सघन का मतलब क्लोज रहना, सटा सटा रहना। अब विरल का मतलब दूर दूर रहना। जैसा अगर एक बेंच पर 6 को बैठा देंगे तो हो गया पूरा सघन, और एक बेंच पर 2 को बैठेंगे तो हो जाएगा विरल। समझ में आ रहा है? तो हमको आप लोग यहाँ पे समझ के बताओ तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ पर सघन है, मतलब कहाँ पे नजदीक नजदीक है? दोनों किनारे पे। NS पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ पे नजदीक है? NS दोनों किनारे। दोनों ध्रुव पर। यहाँ पर भी नजदीक नजदीक है, देखो यहाँ है, यहाँ यहाँ है ना, ऐसे ऐसे। लेकिन इसमें दूर दूर में है कि नहीं? फिर यहाँ पे नजदीक है कि नहीं? तो अगर आपसे पूछेगा कि किसी चुंबक में उसका सबसे ज्यादा बल कहाँ होता है, कहाँ होता है? दोनों ध्रुव पर। कहाँ होता है? बोलेगा का है, तो बोलेंगे वहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा सघन होती है। इसीलिए क्या होती है? ना समझ रहे हो? समझ रहे हैं? बाउंस कर रहा है क्या? नहीं, चुंबक का सबसे ज्यादा बल कहाँ होता है जी? दोनों ध्रुव पर। काहे होता है? यहाँ क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा सघन होती है। यहाँ पे ज्यादा बल होगा कि यहाँ पे ज्यादा बल होगा? दोनों जगह दोनों ध्रुव पे ज्यादा बल। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? किसी को परेशानी नहीं है? उसके बाद हमको ये बताओ, चुंबक के बाहर का जो मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा था वो किधर से किधर गई थी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। मतलब क्या गो दिशा है इसमें? की दिशा नहीं, जैसे जा रही है। हाँ, और मतलब हम तुमको बोलेंगे तुम जाओ दक्षिण की ओर, तो अभी तुम उत्तर बताओ दक्षिण की ओर जाओगे, तुम बोलोगे तुम 2 दिशा में जा रहे हो, उत्तरों जा रहे हो दक्षिणों जा रहे हो, कौन दिशा में जा रहे हो? एक ही दिशा में ना। बाहर का बात यहाँ समझाने का मीनिंग समझा रहा है। चुंबकीय मच्छर काट रहा है, काट लो तू भी ओकरा, कटाएगा तुम लोगों से? मच्छर काटे उसको पकड़ के पहले तू भी बोले हम भी तुमको काटेंगे तब छोड़ेंगे, ऐसे मस्त इसका भुंजिया बना के चलेगा ना। उठा के बना ले चल गए। शी बोलता है मुर्गा खाने से तेरे को कुछ नहीं होता है। अब देखो सब को हंसी कितना लगा ना समझ, उसमें तो कोई छी नहीं होता, उसको एकदम तोड़ते रहो। यहाँ ध्यान दो, अभी अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ पोल से किधर जा रही है तो इसमें क्या गो दिशा है? एक दिशा। लेकिन अगर बताओ अगर यही चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे है, समझिए पहले थोड़ा ध्यान से। अभी 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक जगह कट गया कि नहीं? कट गया। अगर ये कट गया है तो इस बिंदु पर एगो दिशा इधर होगा, एगो दिशा इधर होगा। कोई भी जो गोलाकार रास्ता होता है ना जी, सुन लीजिए आप नहीं जानते हैं तो, कोई भी जो गोलाकार रास्ता होता है उस पर उसका दिशा निकालने के लिए स्पर्श रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं? तो यह बिंदु पर हम लोग अगर बोले कि यहाँ पे दिशा क्या होगा तो यहाँ पे 2 दिशा हो गया। क्या गो? एगो ऊपर की ओर ऐसे होगा और एगो नीचे की ओर। तो क्या एक बिंदु पर 2 दिशा संभव है इसमें? हम लोग अभी पर है ना कि इसमें क्या दिशा होता है? एगो दिशा होता है। क्या दिशा होता है? लेकिन इसमें क्या दिशा हो गया? क्या संभव है? संभव है। तो आपसे अगर पूछेगा कि क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी काटती है, तो बोलेगा काहे नहीं काटती है? तो बोलेंगे जहाँ पर काटेगी वहाँ पे क्या दिशा हो जाएगा? जो संभव। समझ में आया? यह फेमस क्वेश्चन है, तुमसे पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती है, तो ऐसा क्या बोलेंगे? क्योंकि वह जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी वहाँ पे 2 दिशा उत्पन्न हो जाएंगे जो संभव नहीं है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद। समझ में आ गया? तो इसका 5वां गुण क्या हो जाएगा? चौथा गुण क्या हो जाएगा? चौथा गुण क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद। लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है।
चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद, आप उसके नीचे में आप फिगर बना लीजिए। ये किसका फिगर है? ये किस चीज का फिगर है जी? चुंबकीय क्षेत्र रेखा का। इसमें सबसे ज्यादा आप लोग तीर का ख्याल रखेंगे, तीर किधर से किधर है। चुंबक के अंदर नहीं दिखाएंगे, ठीक है। परीक्षा में 2 नंबर में पूछ देता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा का मतलब सचित्र मतलब बताएं, चित्र बना तो बन जाएगा ना आप लोगों से। चुंबक अंदर नहीं बनाएंगे, अंदर नहीं बनाएंगे। एक क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, लिखो। वही क्वेश्चन जो अभी हम पढ़ाए ना, 5वां गुण, 4था गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, तो आपसे सवाल पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। यही सवाल हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? क्या हुआ काजल, बड़ी हंसी लग रहा है तरह? नहीं, सगुप्ता, ये दोनों खूब हंस रही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? लिख लिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्योंकि चुंबक एक ही दिशा होती है। नहीं, उतना नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वहां पे दो दिशा उत्पन्न होंगे जो संभव नहीं है। समझ में आ गया? लिखो। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र रेखा जहां पर प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जहां पर प्रतिच्छेद करेगी वहां दो दिशा उत्पन्न होंगे जो संभव नहीं है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जहां पर प्रतिच्छेद करेगी वहां पर दो दिशा उत्पन्न होंगे जो संभव नहीं है। यह फेमस क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव भी पूछ के जा सकता है या सब्जेक्टिव भी पूछ के जा सकता है। अभी तक मात्र आपसे हम इसमें 2 क्वेश्चन करवाए हैं। एक करवाए थे कि दिक् सूचक के पास किसी चुंबक को ले जाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है, क्यों? तो पढ़ा दिए थे कि वास्तव में दिक् सूचक की सुई क्या होता है? एक छोटा छड़ चुंबक होता है जिसके वजह से वह विक्षेपित हो जाती है। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग अभी पढ़े कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो बता दिए इसका कि जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा वहाँ पे क्या होगा? दो दिशा उत्पन्न होंगे जो संभव नहीं है। कोई दिक्कत? आप लोग को 2 मिनट का ब्रेक है, पानी पी लो, उसके बाद मैथ पढ़ाएंगे।